नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है और चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लाइए। सुबह पेपर है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 मिनट लूँगा आप लोगों के। मुझे पता है आप में से कई तो हो सकता है ये वीडियो सुबह देखें या हो सकता है कल एग्ज़ाम के बाद देखें, लेकिन जो भी अभी देख रहे हैं मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज का पेपर देख के जो घबरा रहे हैं और मैसेज आ रहे थे, सर आज पॉलिटी कितनी खतरनाक आई, सर आज ये पेपर का स्तर बहुत ऐसा था, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं था। आप सोचिए कि कभी भी मेरिट जो है वो 100% रहती है क्या? नहीं रहती है ना। आपने क्या है कि जो 2 घंटे में पेपर देखा जाता है उस पेपर को 5-7 मिनट में इधर एक एक 2-2 क्वेश्चन देखे और पेपर के स्तर का फैसला कर दिया, और यही आपके घबराने की सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको एक ही चीज़, मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। मैंने बहुत से स्टूडेंट से आज बात की है, उनके फ़ोन वगैरह हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि वो 5, 7, 10 पॉलिटी वाले क्वेश्चन देखे, एक आध कोई इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखा, बजट का क्वेश्चन देखा, एक आध कोई वो मनोविज्ञान के थोड़े लैंग्वेज बड़ी बड़ा क्वेश्चन देखे और घबरा गए कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, ये घबराने लग गए। ऐसा जबकि कुछ है ही नहीं। मैंने मैंने कहा भाई पेपर, बोला सर पेपर बहुत कठिन था, पेपर सर फलाना जी सर हैं वो भी कह रहे हैं सर ना जो है पेपर बहुत कठिन था, ये था वो था। मैं कहता हूँ देखो हो सकता है, कोई भी कह रहा है, मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा। एक बात सोचिए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा राजस्थान जीके कैसा था भाई? तो उसने कहा सर राजस्थान जीके तो जो था वो अच्छा था, कोई बढ़िया मतलब ऐसा टफ नहीं था, एक आध कोई क्वेश्चन टफ था। अच्छा कोई बात नहीं, चल मुझे बता तू भाई राजनीति जो पॉलिटी थी, जो राजनीति, ठीक है, वो कैसी थी? तो बोला सर वो बहुत कठिन थी, उसके 10 क्वेश्चन थे, चलो आपको 10 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। मैंने बोला मनोविज्ञान वो कैसी थी? बोला सर मनोविज्ञान थी वो मतलब ठीक थी, एवरेज थी, कोई खास बात नहीं है। मैंने पूछा चलो जो भारत और विश्व का जो जीके वाला प्रश्न था वो क्वेश्चन कैसे थे? बोला वो क्वेश्चन भी सर मतलब ठीक ठाक थे, मतलब 50-50 थे। मैंने कहा चल ठीक है। बोला करंट जीके कैसा था? तो बोला करंट जीके जो था सर इतना कोई खास नहीं था, मतलब लेकिन मतलब जो 10 क्वेश्चन थे उनमें से हम 7 कर सकते थे। अब जब ये रेशो अगर बताया जाता है तब क्या होता है, आप सोचिए, अगर आपका 40 क्वेश्चन यहाँ आपके सही कर देते हो, ठीक है, तो 40 में से मान लो आप अगर 35 प्लस ही नहीं रह जाते हो, ये 40 क्वेश्चन। इधर राजनीति के 10 क्वेश्चन टफ थे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद पूछे और 1-2 प्रश्न ऐसा पूछे, चलो इन 10 में से आपको 2 क्वेश्चन तो आते हैं, अच्छी बात है। मनोविज्ञान की बात करें आप, चलो 15 तो क्वेश्चन कर पाते हो, चलो अच्छी बात है। 20 में से 50-50 का रेशो था, आप 10 तो कर पाते हैं, चलो अच्छी बात है। करंट जीके में से आप 7 क्वेश्चन कर सकते हो, चलो अच्छी बात है। काउंट कर लीजिए, देखते हैं कितने होते हैं। 15 10 25, 25 और 10 35 34, 35 और 34 कितने होते हैं भाई? तो बोला 5 4 9 और 6, 69 क्वेश्चन आप पहुंचते हो। फिर काहे का टफ पेपर था? किस चीज का टफ पेपर था? मैंने बताया, आप लोग एक बात मान के चलो, क्या मेरिट 100% रहती है क्या? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आत्मविश्वास ही विजय का सबसे बड़ा रीजन है। आत्मविश्वास बनाए रखें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हम लोग एक बात सोचो, 100 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें से 10%, कितना परसेंट? 10%, यानी 15 प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा, जो बहुत कठिन में आ सकते हैं। कितने? लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अच्छा 10% ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो आप 15% ले लो, तो भी कितने हो जाएंगे? तो भी 15%। भाई मेरे 15% ले, फिर भी 85 प्रश्न अभी भी बाकी हैं। और अगर तू 85 प्रश्न ही अगर अटेंड करके आता है और अगर तेरे मान ले 70 प्लस सही हो जाते हैं, तो भी तू जीत में ही है, तो भी तो जीत में ही है। फिर घबराने की वजह क्या है? ये जो घबराहट है ये आपका जीके तो खराब कराएगी ही कराएगी। जैसे ही जीके खराब हुआ वैसे ही सब्जेक्ट और खराब हो जाएगा। याद रखें, फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर्स जीके के 3 पेपर आए थे, उसमें भी इसी तरह की घबराहट के मारे कुछ लोग खराब हो गए थे, जबकि आपको घबराना नहीं है। वो एक कॉमेडी चल रही है कि पहले तो आप सबको घबराना नहीं है, इमरान खान वाली कॉमेडी देखी होगी है ना, वो जो एक फोटो देखी थी, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। और घबराना क्यों है? क्यों घबराना है? किस लिए घबराना है? मेरिट कभी 100% जाती है क्या भाई मेरे? नहीं सर, 100% तो नहीं जाती। यानी आप सब जानते हैं कि जो बंदा 70 प्लस भी क्रॉस कर गया वो बहुत बढ़िया होगा। वो क्या होगा? बहुत बढ़िया। पेपर आया नहीं, पेपर आने से पहले कभी भी इस प्रकार के अनुमान नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ अगर इस रेशो से चलते हैं ना तो भी कोई दिक्कत वाली। अरे भैया 100 में से अगर भाई तू 15% छोड़ देगा एकदम कि भाई तुझे आते ही नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। 85 का खेल खेलना है अपने को, 85 का खेल खेलेंगे ना, उसमें भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। याद रखें,
तुम किस भूमि से हो? महाराणा प्रताप वीर दुर्गादास राठौर, महाराजा सूरजमल दुर्गादास राठा सूर्यमल मिशन वाली भूमि से हो, जो कभी युद्ध भूमि में लाखों के सैनिक देख के भी नहीं कांपे थे। उस भूमि से होने के बाद क्या है, एक पेपर ही तो है, कौन सा तुम युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जा रहे हो? हमें सही रणनीति, बस अटेंडिंग करते समय एक ही चीज़ का ध्यान रख लेना, जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने जो चीज़, और वो चीज़ है माइनस मार्किंग से बचना। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, मेरा एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का जो नाम है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का मैं बता दूं कि अब उनका फर्स्ट ग्रेड में जब सिलेक्शन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका नाम क्या है। याद रखना इस बात को। उस बंदे ने अभी जो फर्स्ट ग्रेड में जीके का पेपर हुआ था उसमें टोटल 54 अटेंड किए थे। कितने अटेंड किए थे? 54 अटेंड किए थे, और 54 में से 3 गलत हो गए थे, एक माइनस मार्किंग का चला गया। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन राइट हो गए। अब सोचो 50 क्वेश्चन राइट करके आ गया बंदा, उसकी एक्यूरेसी देखिए, मात्र 3। आपको दिमाग में एक चीज चलानी है, और वो चीज क्या चलानी है, मेरी बात ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले तो रिलैक्स होकर ओएमआर शीट पढ़ना, 5 मिनट पूरे देंगे, ओएमआर शीट में गलती मत करना। दूसरी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप पहला क्वेश्चन अटेंड किया, आपको आता है। दूसरा आपने अटेंड किया, चलो आपको लगा दिया। तीसरा नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया आपने, एक बार गोला करके छोड़ दिया। चौथा आपने कर दिया, पांचवा आपने कर दिया, फिर आपने देखा छठा आपको नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां नहीं है। बस यही हम घबरा जाते हैं, अरे मेरे को आ ही नहीं रहे, पेपर कठिन है। अरे कुछ नहीं, छोड़ दो, इट्स ओके। 6 7 8 छोड़ दो, हो सकता है वो एक ही सब्जेक्ट के आगे, पॉलिटी के आगे, इंडियन ज्योग्राफी के आगे, या कोई बजट के क्वेश्चन आ गए, या कोई आंकड़ों के आगे नहीं आते, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया अभी तक 8 ही हुए हैं, पीछे पूरा पेपर बाकी पड़ा है। आप चलिए, हो सकता है आपको कंटिन्यू 9 10 11 12 13 14 इन तीनों चक्कर में आप बिगाड़ लेते हो। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें दिमाग में एक चीज कि चलो कोई बात नहीं, 4 तो छोटे हैं और इनको देख लेंगे बाद में, पहले एक बार और करते हैं। और आप अपने पेपर इसी तरह से करते करते 1 से लेकर 100 तक एक राउंड लोगे, और इस राउंड में आप, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप 55 के करीब सही कर दोगे, यानी 45 क्वेश्चन आप एक और छोड़ दोगे। दूसरा राउंड जब आप लोगे तो 45 में से आप आराम से, मैं बोल रहा हूं, 15 क्वेश्चन और अटेंड कर दोगे। कितने अटेंड कर दोगे? 15। फिर कितने बचे? 30 क्वेश्चन और बचे। अब 30 क्वेश्चन आपका दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, उसमें से 15 तो आपको छोड़ने ही है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वो टफ है। कल का पेपर कैसा आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 15 क्वेश्चन से ज्यादा टफ नहीं आते हैं, और वो 15 क्वेश्चन हमारे 150 क्वेश्चन खराब करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन अगर धैर्य से अगर पेपर हल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी जो 15 तो हमें छोड़ने होते हैं, उन 15 में से हमें खेलना है बढ़िया तरीके से दिमाग से, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, कहीं ना कोई लिंक पकड़ना है आपको। और उन 15 में से अगर आप मान लो कि 10 क्वेश्चन और कर देते हो तो कितने हो गए? 55 60 70 80 क्वेश्चन आपने अटेंड किए, आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेला। अब अगर इसमें से मान लो 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2 और गलत हो गए, तो भी 72 बचते हैं। साहब अब तैयारी का समय नहीं, अब तो सही ढंग से, आराम से, रिलैक्स होके, कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। रिलैक्स होके आप जो हैं पेपर अटेंड करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप पहला पेपर मेरे अनुसार बढ़िया तरीके से हंसते हुए, और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी अगर आपको मतलब घबराहट महसूस हो, याद कर लेना अपने इस गुरु समान बड़े भाई को, याद कर लेना कि उन सर ने कहा था कि घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स करते हैं। क्योंकि एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि उन 4 ऑप्शन में से एक सही है, और वो खुद कहता है कि मैं ही आंसर हूं। उन 4 ऑप्शन में से एक सही होता है, और हमें सिर्फ आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करते हुए, क्यों पढ़ा हुआ हमारे सबके है, हमें उस 4 में से एक जो प्रश्न है उस तक पहुंचना होता है, और वो हम धैर्य से और ढंग से चाहें तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, गारंटेड बोल रहा हूं, पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्टली आपको पेपर हल करना पड़ेगा, बिल्कुल भी आत्मविश्वास, मतलब जैसे ही इस प्रकार से 2-3 कंटिन्यू अगर आपको नहीं आए ना, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि हाँ सर ने बोला था वैसे ही हो रहा है, ये 2-3 प्रश्न नहीं आए, लेकिन अपने को घबराना नहीं है। और माइंड जब आप मुस्कुराओगे ना, तो ये माइंड कहेगा बेटा ये बंदा जो है ना, मारवाड़ी में कहना ताबे कौन आ रही हो, है ना, ये बंदे जो है ना, बेटा अभी तक भी घबरा नहीं रहा है। और उस चक्कर में आप अगले सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, और आप देखोगे लास्ट में कोई 10-12 क्वेश्चन ही बचते हैं जो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि आपने भैया तैयारी की है। 15 से ज़्यादा 15 से 20, मैंने तो 80 बताए, देखो मैं तो आपका 85 पर, मैं तो यहाँ 80, यानी 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, सब 20 छोड़ दिए, फिर भी आप घबरा रहे हो, क्योंकि मेरिट 100% थोड़ी जाती है। हम 5-10 प्रश्नों को देखकर घबरा जाते हैं, और पूरे के पूरे पेपर की जो है ना, एकदम मारवाड़ी का धूल धानी करना, अरे ऐसा काम कौन करना आपने,
इसको काम करना ही को नहीं, रिलैक्स हो, आराम से पानी पी बैठो और देखो। और सुबह सुबह जब आप पेपर देने जाओगे ऐसे लोगों से दूर रहें, और थारी कड़ी तैयारी है, थारी कड़ी तैयारी, और नहीं मैं तो की पढ़ी को नहीं है लग रही, मैं तो सब भूल रही हूँ। अरे ऐसी बातें करनी ही नहीं है ना, किताबें लेकर जाना है। कुछ लोग एंड टाइम पे पढ़ते जाते हैं, फलान सर के वीडियो मेरे 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 तो नहीं मत देखना, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। अब वीडियो कुछ मत देखना, आराम से देखना, मस्त देखना, सबके चेहरे देखना और चेहरे देख देख के मुस्कुराना कि देखो सब टेंशन ले रहे हैं, मैं एक अकेला मुस्कुरा रहा हूँ। अपने आप पे आत्मविश्वास रखना, निश्चित रूप से विजय होगी। और कल आके आप कहोगे सर वास्तव में जो लास्ट टाइम पे स्ट्रेटेजी बताई कि हाँ ये बात सही है सर, 20 क्वेश्चन टफ आते हैं, पीछे 80 बचे हुए होते हैं, तूने 80 सही कर दिए थे क्या, तेरे को 80 आते थे क्या, नहीं आते थे तो फिर तो क्यों कर रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या समझते हो, मैं अभी जो व्हाइट बोर्ड पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्लास इतनी लेट दे रहा हूँ, इसके पीछे कोई वजह नहीं रही, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, लेकिन मैं अभी इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, हमें हमारे बीच में जो मुसीबतें आती हैं ना, उसको जो निजात पा जाता है ना, जो उनको पार पा जाता है ना, वही सिकंदर कहलाता है। हम समझ रहे हो ना, लेकिन बात को समझें, आराम से रिलैक्स होकर करें। मैं फिर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी और बता देता हूँ, और वो चीज़ ये है कि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि राजस्थान जीके इतना टफ नहीं आता, ये 40 क्वेश्चन लेकर आएगा, ठीक है। राजस्थान जीके के पॉलिटी को अलग क्यों लेते हैं हम लोग, पॉलिटी अलग, राजस्थान जीके के 40 आते हैं, भारत और विश्व के 30 क्वेश्चन आते हैं, मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं, और करंट के जो हैं वो कितने आते हैं, वो 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको इन 40 में से अगर आप 35 पहुंचते हो, भारत और विश्व में से 30 में से आप 50% भी कर पाते हो, तो आप जीत में चलते हो। और इसके बाद में इसमें से अगर आप मान लो कि मनोविज्ञान में 10 में से 15 कर देते हो और इसमें आप 7 क्वेश्चन कर देते हो, आप काउंट कर लीजिए, 30 और 65 और 70, ये 72, फिर से आंकड़ा 72 आ रहा है। और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा क्रॉस करके आएंगे। अरे साहब आता है, हम देखो, हमने 5 राजस्थान जीके में छोड़ दिए, ठीक है, इसमें से छोड़ दिए 15 क्वेश्चन, कितने, 15, इसमें से छोड़ दिए 5 फिर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से छोड़ दिए 3, तो 15, 5, 20, 5, 25 और 3 कितने हो गए, 72, लगभग 28 क्वेश्चन का हमने छोड़ दिए, 28 क्वेश्चन। अरे भाई साहब विश्वास रखो, हम जीत के आएंगे, विजय सुनिश्चित है, आपकी विजय सुनिश्चित है। ये वीडियो आपने देख लिया तो याद रखें, हम देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो योद्धा होते हैं वो न तो मतलब युद्ध भूमि में जाने से पहले घबराते हैं, और युद्ध भूमि में आने के बाद, युद्ध भूमि से आने के बाद भी अगर मान लो उनकी हार हो जाती तब भी वो पछताते नहीं है, बल्कि वो तैयार। लेकिन हम हारेंगे तो तब ना, जब हम हार मानेंगे, क्योंकि हम हार मानेंगे ही नहीं, हम पहले से ही दिमाग में रखेंगे कि नहीं, अपने को अगर ये 2-3 प्रश्न नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आगे चल, पेपर पूरा पड़ा है अभी तक, पेपर पूरा पड़ा है अभी तक आगे, इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी मेरी जो सलाह है, इस सलाह को ध्यान रखिएगा। और एक बात और अंतिम कहना चाहता हूँ, अगर 2 सी और डी, अगर आपको किसी 2 में डाउट हो, आपको लगे इस ये नहीं है, आपको 2 में डाउट हो सकता है आपको 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें 2 में डाउट है, तो मैं कहता हूं आप उन सबको अटेंड करें। अगर आपके उसमें से मान लो 7 गलत हो जाते हैं और 3 सही हो जाते हैं, तो भी आप देखो, तो भी आप जो है 1 पॉइंट समथिंग में प्लस में रहोगे, नुकसान में नहीं जाओगे। अगर 2-2 में डाउट है ना, उन प्रश्न को अटेंड करना चाहिए, आप फिर भी प्लस में रहोगे, नुकसान। आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन आप जरूर छोड़ दें, मैं उसके लिए आपको नहीं कहूँगा, ये सिर्फ मेरी सलाह है, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, आपको लगे कि नहीं मैं वास्तव में एक तर्क के आधार पर और आप लोगों को हित चाहकर ही सलाह दे रहा हूँ, तो एक ही बात कहता हूँ, सुबह जब पेपर दे के जाएँ, आराम से मारवाड़ी में बढ़िया संभेड़ो लेट जानो है, और बढ़िया संभेड़ो लेट जाना है, और बढ़ जा आराम से, एक तो टाइम पे पहुंच जाना है ना, लेट मत करना, जो टाइम बताया उसमें, और आराम से सबके चेहरे देखना, और कोई हंस रहा होगा, कोई उदास होगा, कोई घबरा रहा होगा, कोई किताब पढ़ रहा होगा, उनको देखकर मुस्कुराना कि देखो ये सब पढ़ रहे हैं और मैं अकेला मस्त होकर एकदम, क्योंकि जो मस्त मतवाला दीवाना होता है वही सिलेक्शन लेता है, ऐसे टेंशन लेने वाले नहीं होते। समझ गए मेरी बात में? तो ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, विजय सुनिश्चित है,
और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम आंसर की के लिए हम शाम को लगभग 8 बजे करीब हम आंसर की जो सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे हम मेरी भी तो परीक्षा है। देखते हैं आपको जितने दिन मेहनत करें उसमें से कितना जो है पेपर आता है और आपको कितना मतलब उसका फ़ायदा मिला है, कल पता चलेगा। तो गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, टेक केयर और अब आराम से शुभ रात्रि कहकर रिलैक्स होकर सो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।